हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो गाइस यहाँ पर समीकरण 4 इक्वेशन दिए हैं बेसिकली, और चारों इक्वेशन में हमें ये देखना है कि कौन सा युग्म किसका मान जो है वो संगत आ रहा है, किसका जो है वो हल असंगत आ रहा है। जिसका हल संगत आएगा गाइस उसी को हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर गाइस संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से उसका मान निकालना है गाइस। अगर गाइस देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कब संगत होते कब असंगत होते। जब किसी भी रेखा का मान प्रतिच्छेदी, यानी कि जब उसका अद्वितीय हल या एक हल होता है गाइस, या यूनिक सोल्यूशन होता है, तो वो होता है संगत होता है गाइस। और एक सिचुएशन और है, जब उसके अनेकों हल होते हैं, यानी कि जिसे कह सकते हैं अपरिमित हल, मतलब बहुत सारे हल हैं उसके, तो वो जो होता है वो संगत होता है तब भी। लेकिन अगर उसका एक भी हल नहीं होता है गाइस तो वो असंगत होता है। तो संगत असंगत कब होता है, एक बार हम गणितीय मेथड से जान लेते हैं। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, और A1/A2 बराबर होता है B1/B2, और ये बराबर होता है C1/C2। तो गाइस अगर ये दोनों सिचुएशन है तो जो मान होता है गाइस वो संगत होता है, संगत युग्म। अगर गाइस जब A1/A2 बराबर B1/B2 ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के, जो इक्वेशन का मान होता है गाइस वो असंगत होता है। जो मान होता है गाइस वो असंगत होता है, असंगत युग्म। तो गाइस चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये 5 है गाइस। तो यहाँ पर हम इसे कंपेयर कर देते हैं। A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2। इससे हम कंपेयर कर देते हैं गाइस। जब हम कंपेयर करेंगे गाइस तो x से कट जाएगा, A1 = 1, और जो B1 का y से कट जाएगा गाइस, B1 = 1, और जो हमारा C1 = 5। इसी तरह से A2 = 2, क्योंकि x से कट जाएगा, a की जगह पे बचेगा 2, तो A2 = 2। V2 = y से कट जाएगा, B2 = 2, और C2 = गाइस यहाँ पर देखिए C2 की जगह पर यहाँ पर 10 है, ये 10 है, तो = 10। तब गाइस हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर A1 1 है और A2 2 है, तो A1 माने 1, A2 मतलब 2, तो 1/2 हो गया गाइस। अब B1 यानी कि 1 और B2 की जगह पे 2 दिया है, C1 यानी कि 5 और C2 = 10 दिया है। इसे काट देते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो गाइस जो इसका मान है वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अनेक हल। मतलब गाइस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका संगत मान है, संगत मान है। अगर गाइस जो संगत मान होता है तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि संगत मान है तो ग्राफ खींच। चलिए गाइस हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो गाइस जब यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट करके लिख देते हैं गाइस कि इसका मान असंगत है गाइस, तो ये इक्वेशन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। यही है गाइस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संगत युग्म। तो गाइस अब यहाँ पर हम y की वैल्यू डालकर x की वैल्यू निकालेंगे। तो गाइस मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें मान रखना काफ़ी इजी है गाइस। तो यहाँ पर हो जाएगा x = ये 5 तो यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा। यहीं पर y की वैल्यू डालो और x की वैल्यू मिल जाएगी गाइस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गाइस 3 वैल्यू। आप भी निकालना 3 वैल्यू, मतलब आप 3 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही निकालूंगा गाइस, क्योंकि 3 वैल्यू में बन जाता है ये। तो x ये y,
यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 5 में से अगर हम 1 माइनस कर देगा इस तो हमारा 4 आएगा। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 लेते हैं गाइस तो 5 में के 2 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा वैल्यू आएगा 3। अगर गाइस हम यहाँ पर अगर हम y की जगह पे अगर 3 लेते हैं गाइस तो 5 में से अगर 3 माइनस कर दें तो y वैल्यू आएगी हमारी 2। तो ये हो गया गाइस, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हो गया फॉर फर्स्ट। और सेकंड में क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर है 2x इज इक्वल टू 10y माइनस, यहाँ पर ये प्लस के साथ है उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा गाइस, और x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2 हो गया गाइस। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे सेम। तो गाइस यहाँ पर भी हम वैल्यू रखते हैं x, ये y की वैल्यू। यहाँ पर भी गाइस अगर हम y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं गाइस तो देखिए गाइस यहाँ पर 10 माइनस 2 गाइस मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं और बटे 2 तो है ही गाइस। तो यहाँ पर 10 में से 2 घटेगा गाइस तो 8 बचेगा। 8 में से अगर 8 में गाइस हम 2 से भाग दे तो हमारा वैल्यू आएगा 4। अब इसी तरह हम y की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं गाइस तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 माइनस 2 इंटू 2 बाई 2। तो ये 10 है, 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा गाइस, और 6 में अगर हम 2 से भाग दे गाइस तो हमारा वैल्यू आएगा 3। आपको समझ में आ रहा है ना गाइस, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ और x की वैल्यू मिल रही है तो वही नोट कर रहा हूँ गाइस, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब फिर अगर हम y इज इक्वल टू 3 ले लें गाइस तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3 बाई 2 हो जाएगा गाइस। और यहाँ पर 10 में से अगर हम देखिए गाइस 2 इंटू 3 ये 6 होता है, अगर 10 में से हम 6 घटाएं तो गाइस वैल्यू आएगी हमारी 4, और 4 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आएगी हमारी 2। ओके गाइस, अब हम चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं गाइस। तो इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल होगा गाइस। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 वाला है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 वाला भी मैं नोट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि ज़्यादा ऊपर मेरी नोट चली जा रही है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वैल्यू क्या है। यहाँ पर x, यहाँ पर ये y, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। आप नोट करते जाइएगा गाइस, तब आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस ये इक्वेशन नंबर 2 वाला है, इक्वेशन नंबर 1 वाला है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन में हम ये ग्राफ को खींचते हैं गाइस। यहाँ पर मैं कर देता हूँ और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस, यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 2, यहाँ पर वैल्यू 3, यहाँ पर वैल्यू 4 और यहाँ पर वैल्यू 5। बस यहीं तक रखते हैं गाइस। और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 5th। ये तो वर्जिन हो गया गाइस, यहाँ पर 0। तो ये हो गया गाइस। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, देखिए गाइस पहले का बनाता हूँ गाइस। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू हमारी 1 रही, तो 4 पहले हम चलते हैं और फिर y इज इक्वल टू 1 तो मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ गाइस। मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ गाइस, आप सही से बनाइएगा तो आपका एकदम सही से बनेगा। यहाँ पर आप ऐसे ऐसे मैच कर देना गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1। इस पॉइंट को हम ऐसे कर देते हैं गाइस। और यहाँ पर जो अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। 3 लेने पर 2, तो ये यहाँ पर कहीं जाएगा गाइस। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ऐसे कर देते हैं गाइस। ऐसा करने से क्या होता है गाइस, पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू ले रहे हैं तो कौन सा मान आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं तो वैल्यू 2 आ रही है, ये हो गया। अब गाइस हम यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हम जब x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो 2 यहाँ पर है गाइस और y अक्ष पे 3 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ, तो ये लगभग यहीं कहीं होगा। हाँ यही होगा गाइस। तो ये हो गया गाइस, और यहाँ से ये मैच ज्वाइन करते थे तो एक पॉइंट ये हो गया जिसमें है 2 एंड 3। अब सेम गाइस इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू 1 आ रही है गाइस। तो देखिए ये यहीं पर बन गया। अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं गाइस, x की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 2 आ रही थी गाइस, 2। तो 2 यहाँ पर 2 3 इधर चला जाएगा गाइस और 2 ऊपर चला जाएगा गाइस। तो ये दोनों यहाँ पर आ गया गाइस। अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, जो कि यहाँ पर अगर हम इस तीनों को ज्वाइन कर दे गाइस तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी गाइस।
इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी गाइस। और ये दोनों समीकरणों के लिए है गाइस, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा था इसीलिए मैं आपको बताया था गाइस कि अगर जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 होता है गाइस, तो इसका जो मान होता है गाइस वो अनेक मान होते हैं गाइस, अनेक हल, अनेक हल। और संपाती रेखा, संपाती मतलब गाइस होता है एक एक पे रखी रहेगा इस, तो उसे कहते हैं संपाती, संपाती रेखा। तो देखिए गाइस यहाँ पर एक रेखा यहीं पर है और दूसरी भी यहीं से जाएगी गाइस। तो देखिए इस दोनों में कॉमन हल बहुत ज़्यादा है। देखिए गाइस अगर हम x की वैल्यू यहाँ से ले लें तो दूसरे समीकरण में यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, ऐसे बहुत जगह से हम निकाल सकते हैं गाइस। इसीलिए कहा जाता है कि जब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होता है तो हमारा अनेक हल होता है गाइस। अब हम गाइस ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अब इसका हम पार्ट 2 करते हैं। तो गाइस ये इसका पार्ट 2 है गाइस। इसमें पार्ट 2 में हम देख लेते हैं गाइस कि इसका मान संगत आ रहा है कि असंगत आ रहा है गाइस। अगर मान असंगत आएगा गाइस तो हम इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे गाइस, अगर मान संगत आएगा तभी हम इसका ग्राफ खींचेंगे। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लें गाइस। अगर उसमें साफ साफ लिखा गाइस अगर मान संगत आ रहा है तभी हम इसका ग्राफ खींचे, अगर मान असंगत आ रहा है तो इसका ग्राफ ना खींचे गाइस। तो यहाँ पर भी हम वही A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। अब इसे हम यहाँ पर भी कंपेयर कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x से कट जाएगा गाइस, A1 इज इक्वल टू 1। और देखिए गाइस यहाँ पर y से कट जाएगा, B1 इज इक्वल टू -1। और देखिए गाइस यहाँ पर C1, तो C1 की जगह पर यहाँ पर 8 दिया है गाइस, C1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए x से कट जाएगा दूसरे समीकरण में, A2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y से कट जाएगा, B2 इज इक्वल टू -3 और C2 की जगह पर दिया है 16। ये हो गया गाइस। अब यहाँ पर हम A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 वाली प्रॉपर्टी लगाकर देख लेते हैं गाइस कि अगर मान इसका एक हल आ रहा है या अनेक हल आ रहा है या इसका कोई हल नहीं आ रहा है। अगर इसका कोई हल नहीं आएगा गाइस तो ये जो वो होगा वो असंगत होगा गाइस, और असंगत का हमें ग्राफ नहीं खींचना है। तो यहाँ पर चलिए हम करते हैं A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। तो चलिए गाइस यहाँ पर देखिए A1 हमें दिया है 3, तो यह जगह A1 हमें दिया 1 तो ये 1 हो जाएगा, और A2 हमें दिया है 3। यहाँ पर B1 दिया है -1 और B2 दिया है -3, C1 दिया है 8 और C2 दिया है 16। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस। यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो देखिए गाइस 1/3 ये इक्वल है, और 1/3 और 1/2 ये नॉट इक्वल है। तो मैंने आपको बताया है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 का, तो जिसका मान होता है गाइस वो होता है असंगत युग्म, मतलब कोई हल नहीं। अगर गाइज आप इसका वो भी बनाते हैं गाइज, इसका ग्राफ अगर आप खींचते हैं गाइज तो वो उसका रेखा जो आएगा वो समांतर रेखा आएगा गाइज। क्या आएगा? समांतर रेखा। सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, आप याद रखना, 11th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आएगा समांतर रेखा। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अगर हम क्वेश्चन 3 अभी करेंगे गाइज, तो चलिए क्वेश्चन 3 करते। तो गाइस क्वेश्चन 3 में हमें दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो गाइस इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, इधर माइनस का काम कर रहा है, इधर आएगा प्लस 6 का काम करेगा, तो जाएगा प्लस 6। ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर माइनस है इधर प्लस। ये हो जाएगा इस हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा इस हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो गाइस चलिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे गाइस। यहाँ पर भी हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 से निकाल कर देखेंगे गाइस कि इसका जो हल आ रहा है वो संगत हल आ रहा है या असंगत हल आ रहा है गाइस। अगर इसका हल संगत आएगा
तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे गाइस। अगर असंगत आ रहा है गाइस या फिर संगत नहीं आ रहा है तो हम इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे गाइस। तो यहाँ पर भी चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कंपेयर कर देते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर गाइस इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर। तो चलिए गाइस कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a1 b1, यहाँ पर c1, यहाँ पर a2, यहाँ पर b2, यहाँ पर c2 हम लिख लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर a1 की जगह पर a1x की जगह पर दिया है 2x, तो x से कट जाएगा इस a1 इज इक्वल टू 2। सेम गाइस अब b1 इज इक्वल टू y दिया है तो y से कट जाएगा b1y। तो देखिए b1y की जगह पे हमारा दिया है y, तो y से कट जाएगा। b1 की जगह पर कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है इस भाग में, तो b1 इज इक्वल टू 1। और c1 की जगह पे हमारा दिया है, जो हमारा c1 की जगह पे दिया है वो 6 दिया है, तो 6 से लिख देते हैं गाइस। और यहाँ पर a2 की जगह a2x की जगह पर दिया है 4x, तो x से कट जाएगा a2 इज इक्वल टू 4। देखिए गाइस और b2y की जगह पर दिया -2y गाइस, -2y, तो y से कट जाएगा b2 इज इक्वल टू -2। और c2 इज इक्वल टू गाइस दिया है हमें 4, क्योंकि देखिए गाइस c2 की जगह पर 4 है। देखिए तो ये अब हम इसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके देख लेते हैं गाइस। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो गाइस चलिए a1 हमें दिया है 2, a2 हमें दिया है 4, b1 हमें दिया है 1 और b2 हमें दिया है -2, c1 हमें दिया है 6 और c2 हमें दिया है 4। तो देखिए अब इससे हम इसे भाग दे देते हैं गाइस। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा गाइस। अगर डिनोमिनेटर अगर माइनस होता है तो उसे प्लस करके न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -1/2 3/2। तो देखिए 1/2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता गाइस -1/2 के, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो गाइस जो इसका हल होता है गाइस वो क्या होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इससे चाहे बराबर हो गाइस या नहीं बराबर हो, b1/b2 c1/c2 के बराबर हो या ना बराबर हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर यहाँ पर तो बराबर नहीं है, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते गाइस, इसे हमें ब्रैकेट में बंद कर देते गाइस। आप समझिएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 का, तो c1/c2 से कोई मतलब नहीं होता गाइस। ये बराबर हो तो भला, ना हो तो भला, इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है गाइस। तो देखिए गाइस जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा गाइस, जिसे हम लिख सकते हैं एक हल या फिर कहते हैं अद्वितीय हल। लेकिन मैं यहाँ पर एक हल लिख देता हूँ गाइस, क्योंकि अद्वितीय काफ़ी कठिन है। एक हल, यहाँ पर एक हल, आप अद्वितीय भी लिख देना, मैं भी लिख देता हूँ अद्वितीय, क्या करें। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यहाँ पर एक हल लिखे हैं, अद्वितीय हल लिखे, बात एक ही है गाइस। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचते। ग्राफ खींचने से पहले यहाँ पर हम पहले इक्वेशन को लेंगे। पहले इक्वेशन में हमें दिया है 2x + y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू रखेंगे और हमारी y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा और हम भाग से बचना चाहते हैं गाइस। तो यहाँ पर 6 - y गाइस, यहाँ पर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो जाएगा 6 - 2x। ये अब हम इसका ये बना लेते हैं गाइस। यहाँ पर आप भी 3 वैल्यू निकालिएगा। आपकी मन जाए आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3 वैल्यू निकालिएगा। इस बिना 3 वैल्यू के नहीं बन सकता। यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी कितना आएगी, 4 आएगी।
देखिए क्योंकि x इंटू टू तो 2 हो गया गाइस। अब 4 6 में से अगर 2 हम घटा दे गाइस तो हमारा 4 बचता है। और हम x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया गाइस। अगर हम 4 को गाइस 6 में से माइनस कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही तो आएगी। अगर 4 को हम 6 में से माइनस कर दे तो 2 ही आएगी हमारी। अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 6 आएगा गाइस 0। समझ में आ रहा है ना गाइस आपको? अब हम इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, जहाँ की इक्वेशन नंबर 2 में हमें दिया है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2y बाई 4। हो गया गाइस। अब यहाँ पर भी हम वही बना लेते हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे गाइस, हमारी x की वैल्यू निकलेगी क्योंकि हमने x बराबर किया गाइस। तो देखिए गाइस, अगर हम y की जगह पर यहाँ पर हम 1 लिख दें तो क्या होगा? 1 नहीं गाइस, 2 रखते हैं, सीधे 2 रखते हैं गाइस। अगर हम y की जगह पर 2 रख दे गाइस तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 ये 4 प्लस 4 8 हो गया गाइस। और 8 में अगर हम 4 से भाग दें तो हमारी वैल्यू आएगी 2। 2 आएगी। अगर मैं y की जगह पे 4 रख दूँ गाइस, 4 रख देता हूँ तो 4 दूना 8 हो जाएगा गाइस। और 8 प्लस 4 12 हो गया गाइस। और 12 में अगर हम 4 से भाग दे दे गाइस, अगर 12 में हम 4 से भाग दे दे गाइस तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी गाइस। अगर हम y की जगह पर 6 रख दे गाइस तो 6 और 6 दूना 12, 12 4 16 हो जाएगा गाइस। और 16/4 इज इक्वल टू 4, ये 4 हो गया गाइस। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हो गई गाइस। तो चलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं गाइस। तो चलिए हम इसका ग्राफ करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के मानों को 3 मानों को लिख लिया गाइस। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के 3 मान हो गए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड के 3 मान हो गए। तो चलिए गाइस अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो गाइस ये गाइस मूव हो गया। तो ऐसे चलिए हम यहाँ पर खींचते हैं। यहाँ पर हम चलिए मान खींचते हैं। तो गाइस यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4, इतना इतना वो है गाइस। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5th, यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर ये 7। अब इतना आया बाबा गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं गाइस तो y की वैल्यू 4 आती है। तो x की वैल्यू 1 हमारा यहाँ है और 4 हमारा यहाँ है। तो इसी के इक्वल में जस्ट हम यहाँ पर पॉइंट एक ले लेंगे यहाँ पर। तो इसे गाइस ऐसे मैच कर देंगे। ये यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 1 और 4। तो देखिए गाइस यहाँ पर अब दूसरे को लेते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 2 आती है। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2, 2। अब देखिए गाइस अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, यानी कि यही, क्योंकि x के डायरेक्शन में हमें 3 चलना है और y के डायरेक्शन में 0 चलना है। तो यही हो जाएगा गाइस, ये 3 और 0। ये जो लाइन बनी गाइस, मैं इस लाइन को खींच देता हूँ, रुक जाइए गाइस। तो गाइस ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। गाइस ये पता चलने के लिए मैंने लिखा ताकि ये हमें पता चल सके कि ये इक्वेशन नंबर 1 का लाइन है गाइस। अगर आप इसे ना लिखें तो आपका कुछ आएगा नहीं गाइस। तो चलिए गाइस अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइन बनाते हैं गाइस। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2 आता है, मतलब यही पॉइंट 2 और 2। ये इक्वेशन जो मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ब्लू पेन फॉर इक्वेशन नंबर 2 और 1 ये पेन फॉर इक्वेशन नंबर 1।
गाइस रेड पेन इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ और ब्लू पेन इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 लेने पर y इज इक्वल टू 2 आता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है गाइस। 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है यहाँ पर। यहाँ पर गाइस तो ऐसे 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 भी प्लॉट कर लेंगे गाइस, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू 4 आई। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है, मतलब यहाँ पर 4 लेने पर y की वैल्यू 6 है, यहाँ पर कहीं, हाँ यहीं पर गाइस। तो इसे ये ऐसे 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 आप इसे, ये लाइन टेढ़ा होगा गाइस। अगर आप इसे सीधे ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से ज्वाइन होगा गाइस, एंड हेयर यहाँ पर हो गया। x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू 6 आती है गाइस। अब गाइस यहाँ पर ये लाइन बन रही है गाइस, तो इसे अब सीधे से मिला देते हैं। आप सीधा मिलाइएगा गाइस। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए इक्वेशन, ताकि आप भूलें ना कि ये किसके लिए है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 का। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दोनों लाइन एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो जो रेखा होती है गाइस, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है गाइस, प्रतिच्छेदी रेखा होती है गाइस, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए गाइस, यहाँ प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्शन लाइन। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए इसका वैल्यू x की वैल्यू 2 हो गया गाइस, और y की वैल्यू 2 हो गई। दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन वैल्यू गाइस। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो गाइस इसे हम सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयज डैट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये हमारा हो जाएगा गाइस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इसे हम कल लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा गाइस इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इसे कंपेयर कर देते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरा समीकरण हमारा है a2x प्लस b2y बराबर c2 के। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू एंड a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू एंड c2 इज इक्वल टू। तो देखिए गाइस, यहाँ पर है a1x, तो a1x को कंपेयर कर देते हैं 2x के साथ, तो x कैंसिल, a1 इज इक्वल टू 2। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2। और देखिए गाइस b1y, तो यहाँ पर y से कैंसिल, b1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए गाइस यहाँ पर c1 की जगह पर दिया है 2, तो c1 की जगह पर 2 लिख देते हैं गाइस। और देखिए a2x की जगह पर हमारा 4x, तो x से कैंसिल हो जाएगा गाइस, a2 इज इक्वल टू 4। एंड b2y की जगह पर हमारा दिया है माइनस 4y, तो y से कैंसिल, b2 इज इक्वल टू माइनस 4, और c2 की जगह पर हमारा दिया 5। तो यहाँ पर आप लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अगर इसका मान निकालने पर हमें जो रेखा है वो समांतर आ गई गाइस, मतलब a1 इज a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर अगर नहीं हो c1 बाई c2 के, तो इसकी वैल्यू जो होगी गाइस वो असंगत युग्म होगा। और असंगत युग्म में इस क्वेश्चन में हम इसका ग्राफ नहीं बनाने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन को, इसे हम a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 करने पर 2/4 हो जाएगा गाइस, क्योंकि a1 बराबर 2 है और a2 बराबर 4 है गाइस। और यहाँ पर b1 बाई b2, तो b1 हमारा दिया है -2 और बाई b2 बराबर -4 दिया है, और यहाँ पर c1 बराबर 2 दिया है गाइस, और c2 बराबर 5 दिया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये इसे काट देगा तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पर ये प्लस इसे काट देगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब ये तो कटेगा नहीं गाइस, तो ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है।
समझ रहे ना गाइस। ये हमारा बन रहा है सेम सेम इसी टाइप का कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जो इसका मान होता है गाइस वो होता है प्रतिच्छेदी समांतर रेखा। समांतर रेखा, या फिर हम इसे कह सकते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, यहाँ पर ये होगा गाइस कोई हल नहीं। तो गाइस इसे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x - 2y इज इक्वल टू 2, 4x - 4y इज इक्वल टू 5। इसका जो मान होगा गाइस वो असंगत हल होगा। असंगत हल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमने पूरा पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जैसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए गुड बाय।